हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 6.5 में प्रश्न क्रमांक 13 करेंगे, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सिस्टमेटिक तरीके से सरल करते हैं। इसमें दिया गया है एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है। एक त्रिभुज है और उसमें से हमको C समकोण मानना है कि भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है। सिद्ध कीजिए कि AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस में DE का स्क्वायर। चलिए आपको पहले क्या करना है, आपको एक त्रिभुज दिया गया है तो चलिए आपको एक त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज जिसमें C समकोण होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। और समकोण त्रिभुज की विशेषता क्या होती है ये आप सभी को पता होगा कि समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा दो दिया हो तो तीसरी भुजा हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो इसमें हम देखते हैं हमें क्या दिया गया है। तो एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है, तो एक त्रिभुज ABC बनाना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ A, इसका नाम दे दूंगा B, इसका नाम दे दूंगा C। आप सोच रहे होंगे कि सर B यहाँ क्यों नहीं दिए हैं? क्योंकि हमें B समकोण नहीं बनाना है बल्कि C समकोण है, इसीलिए हम यहाँ C पर समकोण बनाएंगे। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, भुजाओं CA और CB पर, CA रहा और CB पर CB यहाँ है, पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है। क्रमशः बिंदु D और E स्थित है। तो पहले देखिए CA पर कौन है? बिंदु D है, तो हम बिंदु D यहाँ स्थित कर देंगे। और CB पर कौन है? बिंदु E है, तो CB यहाँ पे है तो हम बिंदु E यहाँ दे देंगे। अब इसको हम इस तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि AE का स्क्वायर। तो AE का स्क्वायर कब होगा? जब हम A को E से मिलाएंगे। उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं, BD का स्क्वायर। तो BD कब होगा? जब B को D से मिलाएंगे। तो इस तरह से हम इस त्रिभुज को बना सकते हैं। चलिए अब मैं आपको इसको सोल्व करके बताता हूँ कि यदि आपको एग्जाम में लिखना हो तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। बहुत आसान तरीका बताऊंगा। अगर वीडियो आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको ज़रूर ये समझ में आ जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान से फोकस करना है इस प्रश्न पर, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप पिछले साल की क्वेश्चन को भी देख सकते हैं कि ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं। खास करके 2019 में ये प्रश्न आए हुए थे, तो सोचा था कि मैंने इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आप लोगों को हम दे दें। तो चलिए मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले यहाँ क्या बोल रहे हैं, AE का स्क्वायर। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए दिया क्या गया है, वो हम पहले लिख लेंगे। तो लिखेंगे दिया गया है हमको यहाँ से लेकर हम यहाँ तक देख देख करके दिया है, ये हम लिख सकते हैं। तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है सिद्ध हमें ये करना है AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। तो अब यहाँ देखिए AE स्क्वायर समकोण त्रिभुज AED लेना पड़ेगा। भुजा कौन सी आ रही है? AE स्क्वायर आ रही है। तो हमको समकोण त्रिभुज AED लेंगे या ACE लेंगे। जो समकोण है वो बीच में रखिए, किसी भी तरह से आप ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ सिंपल तरीका। समकोण त्रिभुज ACE में
तो समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय काम में लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण कौन है? समकोण की सामने वाली भुजा कर्ण, यानी ए ई का स्क्वायर बराबर लंब ए सी का स्क्वायर प्लस में आधार सी ई का स्क्वायर या ई सी का स्क्वायर, समीकरण 1। अब इसी तरह से हमें क्या बोल रहे हैं? बी डी का स्क्वायर। बी डी भुजा देखते हैं कहाँ था? बी डी, इसका मतलब समकोण त्रिभुज बी सी डी लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में जब ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय काम में ले सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण यानी बी डी का स्क्वायर बराबर लंब सी डी का स्क्वायर प्लस में आधार बी सी का स्क्वायर, समीकरण 2। आप देखिए ए बी का स्क्वायर बोल रहे हैं तो ए बी कब आएगा? ए बी भुजा यहाँ, इसका मतलब समकोण त्रिभुज ए सी बी लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी बी में कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर प्लस में आधार बी सी का स्क्वायर, समीकरण 3 का नाम देंगे इसको। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? डी ई का स्क्वायर, डी ई का स्क्वायर, इसका मतलब समकोण त्रिभुज डी सी ई लेना पड़ेगा। तो चलिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी सी ई में तो समकोण की सामने वाली भुजा कर्ण डी ई का स्क्वायर बराबर लंब सी डी का स्क्वायर या डी सी का स्क्वायर प्लस में आधार सी ई का स्क्वायर या ई सी का स्क्वायर, समीकरण 4। तो देखिए हमें प्रूफ क्या करना है? ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। यदि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं तो एक साइड प्रूफ आ जाता है। तो चलिए हम समीकरण को जोड़ देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 हमारी पहले एक साइड जोड़ लेते हैं उसके बाद दूसरी साइड को भी जोड़ देंगे। ए ई का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस में सी ई का स्क्वायर प्लस, अब इसकी दूसरी साइड को जोड़ेंगे सी डी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास एक साइड प्रूफ आ गए हैं तो अब हमें एक साइड और प्रूफ करना है। तो एक साइड प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? ए सी और बी सी, देखिए ए सी और बी सी, ए सी और बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए ए सी और बी सी, ए सी और बी सी की जगह हम ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। सी डी और सी ई, सी डी और सी ई के जगह हम डी ई लिख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से एक साइड तो प्रूफ है ही, तो मैं यहाँ लिख लूँगा ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल में ए सी और बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस सी ई और डी ई के जगह क्या लिख सकते हैं? सी ई और डी ई के जगह डी ई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमें यही चीज़ प्रूव करना था तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्रूफ। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 13 जो कि 6.5 का बहुत वीवीआई प्रश्न था जो हमने आपको अच्छी तरह से सरल करके बता दिया है। यदि इस क्वेश्चन से संबंधित कोई सवाल या शिकायत हो तो नीचे कमेंट कर देना, उसकी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।